हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डेविड। तो बच्चों, ये स्टोरी डेविड नाम के एक लड़के की है, जहां पर हमें ये बताया गया है कि डेविड बहुत ज्यादा गरीब है और किस प्रकार से डेविड ने अपने हार्ड वर्क और अपने निडरता की मदद से कैसे उसी देश की राजकुमारी से शादी कर ली। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। हमारी Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, in this English class, we will do a new chapter of your English book. That is chapter number 8. Okay. So, ये chapter number 8 है. इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें about David. डेविड के बारे में। अब डेविड कौन है, क्या है, कैसा था, आइए स्टार्ट करने से पहले छोटा सा आपके लिए समरी भी दी हुई है। क्या लिखा है देखिए। डेविड वॉज अ यंग बॉय ऑफ इज़राइल। डेविड एक यंग बॉय था इज़राइल का। ही वॉज बोल्ड एंड फियरलेस। ये कैसा था? बहुत बोल्ड एंड फियरलेस था। इसको किसी से डर नहीं लगता था। वन डे व्हेन ही वेंट टू मीट हिज ब्रदर इन द किंग्स आर्मी, ही हर्ड ऑफ गोलेट अ क्रूअल जाइंट इन द आर्मी। ये कौन था? ये बहुत क्रूअल जाइंट था उस आर्मी का इन फिलिस्तीन में। ओके, ये वहां रहता था। इनका नाम गोएथ था। ठीक है। डेविड ब्रॉट विद द जाइंट एंड किल हिम। डेविड ने इस जाइंट को किल कर दिया। इस जाइंट को, जिससे सब बहुत परेशान थे, इसी को अगर उसने मार दिया, देन उसके बाद द किंग ने उसको क्या किया? द किंग वॉज सो प्लीज। किंग बहुत खुश हुआ उससे। सो द किंग वॉज सो प्लीज दैट ही मैरिड his daughter to David and gave him half of kingdoms। और किंग वहां का इतना खुश हो गया डेविड से कि उसने अपनी मैरिज करा, अपनी डॉटर की मैरिज इससे करा दी और अपना हाफ किंगडम इसको दे दिया। तो क्या था स्टोरी, आइए देखते हैं। There lived a farm in Israel। एक फार्मर था इज़राइल में। He had 4 sons। उसके 4 बेटे थे। The 3 elder sons served in the king's army while David, the youngest one, lived with his पेरेंट्स। उनमें से 3 तो उस किंग के अंडर काम करते थे, बट जो डेविड था वो सबसे छोटा था, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। यंग डेविड वॉज वेरी ब्रेव। बट वो जो यंग डेविड था वो बहुत बहादुर ब्रेव था। ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू बी अ सोल्जर एंड ज्वाइन किंग्स आर्मी। उसका मन था कि वो सोल्जर बने और किंग की आर्मी को ज्वाइन करे, बट हिज फादर वांटेड टू हिम टू स्टे होम एंड लुक आफ्टर हिज शिप। ऑफ कोर्स उसका मन तो था क्या बनने का? किंग बनने का, किंग की आर्मी ज्वाइन करने का, सोल्जर बनने का। बट उसके पापा ने क्या कहा उसको? उसके पापा ने कहा कि अब ये जो जितनी भी शीप्स वगैरह है, तुम यहीं घर पे रहोगे और इन शीप्स वगैरह को ध्यान रखोगे। एवरी डे डेविड टुक देयर शीप ऑन द हिल्स फॉर ग्रेजिंग। और हर रोज वो अपनी शिप्स को ग्रेजिंग कराने के लिए लेके जाया करता था। देयर वर मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट नियर बाय। और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स थे उस फॉरेस्ट में आसपास, जब वो अपनी शिप्स को लेके जाया करता था। सो डेविड हैड टू रिमेन अलर्ट। और डेविड को एकदम अलर्ट में रहना था, कोई मेरे शिप्स को शीप्स को परेशान ना करे। While grazing the sheep, he would search for flat round stone along the river bank and put them in his bag. Whenever a hungry wolf came to kill the sheep, David would take out a stone from his bag and put it in his sliding। Of course, जब भी कोई वहां पे शीप को किल करने आता, वो उसको स्टोन दिखाता, देखो अपने बैग में रखता वो। He whirled the sling above his head and stone flew from it through the air and hit the wild beast between the eyes and kill it. Then he always ran to it and cut off its head and took the skin home। ओके, इस तरीके से वो शिकार किया करता था। One day his father called him। एक दिन उसके पापा ने कॉल किया। The Philistine who are our enemies are marching into Israel। उसके पापा ने कहा जो फिलिस्तीन्स है, जो हमारे एनिमीज है, वो इज़राइल आ रहे हैं। He said, go to the town and find your brothers in the king's army। और उसने कहा कि जाओ अपने भाई को ढूंढो कि वो कहाँ है उस किंग की आर्मी में। Give them the bag of flours and these letters before they got to fight। और उसके पापा ने कहा अपने भाई को ये थोड़ा बहुत खाना और ये लेटर्स दे के आओ, उससे पहले वो फाइट में ना चले जाए।
David took the floor and the letters. He kept his slings in his pocket and left to the town. और उसने अपना शहर छोड़ के जा रहा था अपने भाई को देने. After walking for many days, he reached there. He met his brother in the king's army. और थोड़े दिन ट्रेवल करने के बाद वो पहुंचता है अपने भाई के पास. And gave them the bag of flour letters. और अपने भाई को सब कुछ दे देता है. The soldiers of the king army were in great panic because of the Goitha, a huge Philistine giant. और सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे. Was standing in front of the camp and roaring loudly, I am Goitra. He was saying, I am the mightiest of all. I will destroy the land of Israel and people. और वो वहां का जो जाइंट था, बहुत बड़ा आदमी, वो कहता है मैं इजराइल को पूरा खत्म कर दूंगा, सारे लोगों को मार दूंगा. Send your best soldier to fight against me and I will kill them all. और वो कहता है वहां के इजराइल के लोगों से कि सबसे बेस्ट सोल्जर भी मुझे दे दो, यहाँ पे मेरे साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, मैं उसको भी हरा दूंगा. I will kill them all. Send your bravest soldier alone to fight against me and I will kill them too. अपना कितना भी bravest soldier भी भेज दो, मैं उसको भी kill कर दूंगा. So when David heard it, he ran to his brother. I shall go and fight the giant, he said, but his brother only laughed at him. जब उसने अपने भाई से जाकर कहा भाई कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं इससे लड़ना चाहता हूँ, उसका भाई हंसने लग जाता है कि तू अभी इतना छोटा, आप कैसे लड़ोगे अभी. Then the Goethe is mighty giant and you were still a boy. You said go back home and look after your father's sheep. और वो भाई उसको कहता है तुम ऐसा करो, सीधा घर जाओ और पापा के साथ sheep का ध्यान रखो. The king of Israel was also afraid of the giant. और वहां के जो king of Israel वो भी डरे हुए थे इससे, है ना, सब लोग बहुत डरे हुए थे इससे. देखो इस तरीके का मॉन्स्टर टाइप का है ये. He had made a announcement that anybody who would kill Goethe will marry his daughter. I will give him a gold and jewels and he will be the richest man of Israel. उसके बाद क्या होता है, वहां किंग इजराइल का ये अनाउंसमेंट कर देता है जो भी इस मॉन्स्टर को मार गिराएगा उसको मैं जितनी भी चीजें, गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेलरी है, सब कुछ दूंगा और अपनी बेटी से शादी भी कराऊंगा, है ना. When David heard the king's announcement, he went to him and asked him he would go and fight the giant. Of course, वो king से बोलता है कि king मैं जाना चाहता हूँ इससे fight करने. The king was very surprised because David was still very young and even the most courageous man of the Israel was not ready to go and fight the giant. Of course, king तो एकदम हैरान कि जो सबसे brave और सबसे बहादुर है वो नहीं जा रहा, तुम कैसे जा रहे हो लड़ाई में. However, the king had no other choices, so he allowed David to go and fight Goethe. He gave his own sword to David and said, take this sword and fight with the giant. I pray to Almighty for your victory. अब कहते हैं मैं आशा करता हूँ कि तुम ही जीत के आओ. But David refused to accept the sword. I am a shepherd boy, so I don't know how to use the sword. So what shall I do with it? I have my own weapon. और वो कहता है मेरे पास खुद का वेपन है, आप मुझे अपने ये मत दो, ठीक है. Then वो क्या कहता है, then and I shall fight with him, he said politely, ठीक है. Then he took his bag full of round smooth stone and his sledge and went to the fight. देखिए अपने झोले में वो इस तरीके की हथियार लेके चले गए उससे लड़ने. So when the giant saw that a little boy was coming to fight him, he was benched. और वो एकदम हैरान, हंसने लग गया एकदम. You are a very little boy. Why have you come here? Are not you afraid of me? Go back and hide in your house. और वो monster उसको कहते जाओ जाओ छुप जाओ, मेरे से क्यों लड़ने आ रहे हो तुम, तो मुझे पता है मैं तो तुम्हें फूंक भी मारूंगा, तुम वैसे ही उड़ जाओगे, है ना. But David was a brave boy. I have come here to kill you. और वो कहता है मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें किल करने आया हूँ. Fight with me and I will kill you. He challenged the giant, और उस giant को challenge कर दिया उसने. So the giant was become very angry. His eyes became red in anger. The ground shook as he walked towards David. So Israel has sent that boy to fight against me. I will cut you off a head and give your body to the wild beast. He cried in anger. और वो कहता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, है ना. Then अब देखते हैं क्या होगा. But the David was no coward, और वो डरा नहीं बिल्कुल भी. He remembered Gox and said, even a small boy of Israel is braver than you. I am a boy, but I will cut off your head and throw your body before the wild beast. और वो कहता है भले ही मैं बहुत छोटा हूँ, but मैं तुम्हारा हेड को काट दूंगा, है ना.
When Goetz heard these words, he took out his huge sword and ran towards David. David quickly took a stone out of its back and put it in the sledge. He reared the sledge above his head, and the stone flew through the air. He hit Goetz between his eyes and fell down to the loud cry. Of course, जैसे स्टोन उसने मारा, वो उसके सिर पे लगा और वो गिर जाता है वो जाइंट। जैसे ही वो गिरता है, डेविड ran forward and snatched the sword, और जैसे ही वो गिरता है तो वो जो किंग वो जो स्वॉर्ड लेके आ रहा था वो डेविड उसको छीनता है and he cut his head, और वो उसका सिर काट देता है उससे। Then he cut off his giant's head with a big sword and carried with him, और वो उसके साथ कैरेट करके जाता है। So when the Philistines saw the death giant, they were so panicked that they ran away from battlefield। और जब सोचते जाइंट को इतने छोटे बच्चे ने मार दिया, सारी की सारी जो सोल्जर आर्मी आई थी वो वहां से निकल जाती है डर के मारे। When the king of Israel heard the news, he was very glad। और जब किंग ऑफ इजराइल को पता चलता है कि उस जाइंट को एक छोटे से बच्चे ने, बॉय ने मार गिराया, वो बहुत खुश हो जाता है। He at once sent for David. David came to the royal court and restored before the king. Then he took out the giant's head out the bag and put the king's वो उसके हेड को किंग के फ्रिट में रखता है। The king was so happy that he embraced David and made him to sit beside him. The people of Israel were also very very happy because David has saved them from the Goethas. Okay, the king kept his promise. King ने अपनी promise रखी, जो जो उसने promise किया था। He married his daughter to David and gave him half of its kingdom and plenty of golds and jewels. So the David lived very happy life with his wife and now they become rich. अब देखो वो rich बन गया, उसका अपना kingdom था, उसको बहुत सारे हीरे ज्वेलरीज वगैरह सब कुछ मिले। तो ये स्टोरी थी। समझ में आया क्या थी? डेविड की बहादुरी की कहानी थी ये। ठीक है, यही था आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर। ओके, आई एम होपिंग कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। तो बच्चों देखा आपने कि आपका फाइनेंशियल लेवल क्या है, ये कभी भी ये नहीं दर्शाता है कि आपके अंदर काबिलियत क्या है। क्योंकि अगर आप काबिल हैं, बेशक आप गरीब हो, लेकिन आप फिर उस अमीरी को हासिल करने के लिए एलिजिबल हैं। जिस प्रकार डेविड ने निर्दयता के साथ उस क्रूर राक्षस को मारा और उसके बाद राजा इतना ज्यादा प्रसन्न हो गया कि उसने अपनी पुत्री की शादी डेविड से ही करा दी और उसके साथ साथ उसे अपना आधा राज्य भी दे दिया। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।